आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम गड़गड़ा के तैयारी चल रही होगी। प्रिपरेशन में एकदम मतलब क्या कहते हैं वो एकदम धुआंधार, एकदम बोलते हैं ना 360 डिग्री लेबर जोन, उसमें रखे होंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी। 8-8 घंटा 10-10 घंटा भी दबा के पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, खाना दबा के खाइए और जो है सो स्टडी भी दबा के कीजिए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। आज जो आपका चैप्टर है, टुडेज योर चैप्टर इज कंजक्शन। टुडेज योर चैप्टर इज कंजक्शन, दैट इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ द होल इंग्लिश ग्रामर एंड लास्ट चैप्टर विल बी मोडाल्स, ठीक है। आपकी इंग्लिश कंप्लीट है। अब आज आपका कंजक्शन, उसके बाद एक मोडाल्स। हमारा काम यहीं तक फिनिश था थी। अब आपका काम है इसको बहुत अच्छे से मेहनत करके पूरा घोल के पी जाना। चैप्टर का नाम लिख लीजिए, कंजक्शन। कंजक्शन ये वर्ड जो बना है, कंजक्शन का मतलब जानते हैं क्या होता है? कंजक्ट, कंजक्ट से बना है। कंजक्ट, CONJUCT। कंजक्ट मतलब होता है, कंजक्ट मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। कंजक्ट मतलब क्या होता है? टू ऐड। कंजक्ट मतलब क्या होता है? टू ऐड, दो या दो से अधिक चीजों को ऐड करना। टू ऐड टू एंड मोर देन टू थिंग्स इज कॉल्ड कंजक्ट। कंजक्ट से क्या बना है? कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या है? ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, सेंटेंस को, क्लॉज को क्या करेगा? ऐड करेगा। लिख लीजिए डेफिनेशन। कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन इज अ वर्ड which adds या कंबाइंस भी लिख सकते हो, एड्स कहो या कंबाइंस कहो। कंबाइंस मतलब ही होता है ऐड करना। कंबाइंस टू एंड मोर देन, टू एंड मोर देन टू वर्ड्स, sentences, clauses, etc। कंजक्शन जो है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड को, सेंटेंस को और क्लॉजेज को। क्लॉजेज मतलब सेंटेंस का ही पार्ट समझ। एक सेंटेंस में जो दो सेंटेंस होते हैं उसे क्लॉज बोलते हैं। सिंपली तरीके से मैं आपको बता दिया, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। तो ये जो ऐड करता है उसे क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सेंटेंस लिखा रहा हूं यहां पे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोस्त हैं। तो राम और श्याम को कौन ऐड किया है? एंड। तो एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया, ठीक है। आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। तो आई नो और यू आर ऑनेस्ट ये क्लॉज हो गया। आई नो और यू आर ऑनेस्ट को कौन ऐड करता है? दैट। तो यहां पर दैट क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। तो टू एंड टू मेक फोर, एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया, ठीक है। यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। आप यह एग्जाम पास कर जाओगे यदि आप मेहनत करोगे तो। इसकी मैंने चर्चा की है। और मैं एक चीज बता दूं, कंजक्शन में मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, वो बता देता हूं मैं आपको, वो याद दिलाऊंगा अभी, आप टेंशन मत लीजिए,
कंजक्शन में मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ना बाकी है, वो तो भी मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं याद दिलाता हूं आपको, ठीक है। यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। तो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, यानी कि क्लॉज है दोनों, इसको कौन ऐड करता है? इफ। तो इफ क्या होगा यहां पे? कंजक्शन। ये आप टेंस में याद करो, कंडीशनल सेंटेंस है ये, याद है आपको? आपको याद होगा कि अगर दो एक्शन फ्यूचर में होते हैं तो इफ वाले जो एक्शन होंगे उसको किस में यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं ये यूज करवा चुका हूं आपको, ये यूज करवा चुका हूं, ये सब चीजें यूज करवा चुका हूं। अब देखिए यहां पे आइदर यू हटाते हैं, कोई दूसरा आते हैं, यू ले लिया है। आइदर ही और हिज ब्रदर्स, आइदर ही और हिज ब्रदर्स हैज स्टोलन माई पेन, या तो उसने या उसके भाइयों ने मेरी कलम चुराई है। यह भी मैं आपको करवा चुका हूं, आपको याद दिलाता हूं प्रनाउन में, आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर। आपको याद है? जो स्टूडेंट्स ये सब चीजें नहीं देखे हैं तो देखो भाई, ये आपकी गलती है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम आपको पूरा करवा चुके हैं। अब आप नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये मैं प्रोनाउन वाले में ये पाठ करवाया हूं, आइदर का यूज, नाइदर का यूज, एवरीबॉडी का यूज, समबॉडी का यूज, नोबॉडी का यूज, एनीबॉडी का यूज, आइदर और का यूज, नाइदर नॉर का यूज, ये सब मैं करवा चुका हूं आपको, ठीक है। ये आपको काम था अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो यहां पर जो है आप देख लो, मैंने जानबूझ के इसमें कुछ सेंटेंस है आइदर और लेता है, तो यहां आइदर और क्या है? कंजक्शन है। यहां पे मैंने बताया था आपको, वहां पे प्रोनाउन जब देखेंगे तो आपको बताया था कि मैं बोला था कि इसकी चर्चा कंजक्शन में भी होगी, ठीक है। तो आइदर और, बाकी मैं इसका यूज बता चुका हूं आपको, आइदर और, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे हैज जो है वो गलत है, ये आपको पता है ना। मैंने बताया था आइदर और का यूज नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया आता है, यहां हैज गलत है, मैंने जानबूझ के दे दिया था याद दिलाने के लिए, हैव आएगा, यहां पे हैज करोगे तो गलत हो जाएगा। और आइदर के साथ और ही आएगा, आइदर नॉर दिया रहता है वहां पे, तो आइदर नॉर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये सब चीज मैं खाली आपको याद करवाया हूं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है इसमें? एंड, दैट, एंड, इफ, आइदर और, ये सब क्या है? कंजक्शंस हैं। क्लियर है जी? ये सब क्या है? कंजक्शंस हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। एंड साथ ही लिख लो, दैट एज वेल एज, विथ, along with, टुगेदर विथ का एक वर्जन मैंने लिख दिया। इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, बोथ, एज ऐसे लिखिएगा डैश खींच करके, एक वर्ड है अभी चर्चा करेंगे, एज, सो एज, ठीक है, लेस्ट, ईटीसी, ऑल द, इसमें आइदर नाइदर भी जोड़ दो, आप यहीं पे जोड़ दो, आइदर और, आइदर लिख लीजिए, आइदर और, ये मैं बता चुका हूं, नाइदर और, etc, all the words are conjunction, etc, all the words are conjunction, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? कंजक्शंस हैं, ठीक है। यहां तक आप लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का कमेंट भी देख लूं। क्लियर है यहां तक? विद्यार्थी श्वेता, श्वेता जो श्वेत से बना हुआ है, श्वेता, श्वेता प्रिया, श्वेता जी, मैं आप जो मुझे पूछ रही है ना, ये हु, हुम, हुज, बट, अनलाइक, बिटवीन, ये सारा मैं आपको करवा चुका हूं प्रोनाउन वाले पार्ट में, ये सारा मैं करवा चुका हूं, और करवाया नहीं हूं, बहुत अच्छे से मैं आपको करवाया हूं। हु
किसके लिए यूज करते हैं? हु सब्जेक्ट फॉर्म होता है, हुम उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, हुज क्या है? उसका पॉजेसिव केस है। ये मैं आपको बता चुका था। बट, अनलाइक, बिटवीन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूं वहां पे प्रोनाउन वाले में। उस चैप्टर को आप दोबारा देखें, दोबारा से पढ़ें। ये क्लियर है? ये सारे क्या है? कंजक्शन है, कंप्लीट है। एज गुड एज, एड गुड एज वर्ड नहीं है, मैं आपको बताऊंगा भी। इसके बीच में आएगा, यहां गुड कहो, वेल कहो, सब आ जाएगा। एज एज होता है, इसके बीच में आप जो डालना चाहो डाल सकते हो। आप जो बोले ना एज गुड एज कंजक्शन नहीं है, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। गुड कर सकते हो, ब्यूटीफुल कर सकते हो, नाइस कर सकते हो, वेल कर सकते हो, ये है कंजक्शन। एज एज अभी मैं चर्चा करूंगा इसी की। तो ये मैं लिखा दिया आपको। चलिए अब देखिए अगला। अब मैं पहले कुछ चीजें देखो, मैं आइदर नाइदर सबका यूज बता चुका हूं, बोथ का यूज बता चुका हूं। ये आपका काम है प्रोनाउन वाले में जाके सारा देख लेना। दोबारा मैं रिपीट करूंगा नहीं, क्योंकि एक ही चीज को दो बार नहीं पढ़ाया जा सकता, ये आप भी जानते हैं। इसलिए दो कारण है, क्योंकि एक तो उतना टाइम नहीं है, दूसरा जो स्टूडेंट्स पढ़ा होगा वो इरिटेशन, उसको बोरिंग फील होगी, क्योंकि वो पढ़ चुका है। वो लगेगा दो सर वही चीज बार बार रिपीट करते हैं। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जो स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं तो मैं अभी भी बताता हूं, ये ध्यान रखना। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान को पहले सोचना चाहिए विद्यार्थी। इसलिए अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तब सवेरा। अभी भी आप पढ़ो बढ़िया से, कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। खाली स्टडी आवर बढ़ाओ, एक अभी पढ़ो। अभी दुनिया की तमाम चीजें एक तरफ रखो, एक तरफ लात मारो उसको, धट फेंको उसको उधर, और स्टडी एक तरफ खड़ा होना चाहिए। अभी कोई नहीं। अभी आपका जीवन साथी कौन है? स्टडी। यही है जीवन साथी, सब कुछ यही दिलाएगा अभी आपको। अभी लाइफ पार्टनर आपका यही है, स्टडी। आप अभी पढ़ो बढ़िया से। बार बार ये मैं कहता हूं, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जितना पढ़ सको पढ़ो। खाली गैप लेके पढ़ो, 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ो, आधा घंटा गैप लो, फिर 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो। थोड़ा जुनून लाओ यार, क्या युवा हो, मुझसे भी ज्यादा बूढ़े टाइप लग रहे हैं आप लोग। सुस्त क्यों रहते हैं? मैं भर दिन मैं पढ़ाता हूं, थकता मैं हुआ, सुस्त आप लोग रहते हैं। मुझसे भी ज्यादा सुस्त लग रहे हैं। वाह, चुस्त दुरुस्त रही है ना जी। आप लोगों की एज में जब मैं था तब मेरे शरीर में जो पानी था, चमक देखते था, वो लगता कि गुरुजी क्या आप में। क्लियर है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, खुश रहिए, पढ़िए। अब देखो यहां पे मैं पहले बताता हूं, देखो एक बार मैं हाईलाइट पर कर देता हूं। बोथ जो है ये मैं बता चुका हूं, फिर भी 2 मिनट में हाईलाइट। बोथ अपने साथ एंड लेता है, एज वेल एज करोगे इसके साथ गलत हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूं। सिर्फ हाईलाइट। बोथ एंड लेता है, बिटवीन भी एंड लेता है। बिटवीन जब भी देखोगे उसके साथ क्या आएगा? एंड आएगा। यू कैन मीट मी बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock। नहीं कहता है 5 और 6 के बीच में आप मुझसे मिल सकते हैं। तो बिटवीन क्या लेता है? एंड लेता है। और फ्रॉम क्या लेता है? टू लेता है। ठीक है ना? यू कैन मीट मी फ्रॉम 5 o'clock टू 7 o'clock। 5 बजे से 7 बजे तक आप मुझसे मिल सकते हैं। तो फ्रॉम जब भी यूज करोगे तो टू आएगा, और बिटवीन यूज करोगे तो क्या आएगा? एंड आएगा। आइदर जब भी यूज करोगे सिंगल में तो एक तो प्रोनाउन होता है आइदर। अगर आइदर के साथ कंजक्शन के तौर पर यूज करोगे तो आइदर और लेता है, और नाइदर क्या लेता है? नॉर लेता है। अगर कंजक्शन के तौर पर यूज किया है तो आइदर और नाइदर एज अ प्रोनाउन भी आप यूज कर सकते हैं। तो प्रोनाउन के तौर पर जो अगर आप यूज करेंगे वो तो नहीं हो पाएगा, फिर उसके साथ नहीं आता है। कंजक्शन के तौर पर करेंगे, आइदर के साथ वेन लगा देता है, देन लगा देता है, बट लगा देता है, सब गलत हो जाएगा। ये आप एक बार फिट कर लो माथा में। ये पहला क्लियर। ये लड़की बहुत परेशान है, फिर कुछ मारिए, भयंकर कमेंट मारती है जब भी मारती है लड़की। इस लड़की को थोड़ा मैं समस्या का समाधान कर दूं भाई। इसका 1 मिनट प्लीज रुक जाएं आप लोग, देखूं क्या लड़की मारी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत बढ़िया। अरे 10-10-12 घंटा पढ़ना है। अब इस लड़की का मैं एक बार देख लेता हूं। हु हुम दोनों पर्सन के लिए है, और उसमें अंतर क्या है गुरुजी? अंतर विद्यार्थी,
आपसे नहीं पूछूंगी तो कौन बताएगा। हाँ ये बात तो सही है, मैं बता चुका हूं। यहां पर आप जो को मैं बताऊं, मैं आपको बता देता हूं, कोई नहीं, ऐसे मैं बता दिया हूं। उस समय में क्यों नहीं पूछती हैं, आगे भोजकाल में कुम्हार रोकने लगती हैं। मैं बताता हूं, ध्यान सुन, अभी बताया भी था। हु विद्यार्थी सब्जेक्ट है, हु जो है वो सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है हुम। ये पहले आप समझती हैं, हु सब्जेक्ट है, ये पूरा बताया हूं, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा ना, ये तो आपको समझ में तभी आएगा जब पूरा वो पढ़े होंगे। हु सब्जेक्ट है और हुम ऑब्जेक्ट है, दोनों के यूज में अंतर है। यह वही लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, यह वही लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं। अब देखिए मैं, यह वही लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं, वो लड़की क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द गर्ल whom I love you, समझ के नहीं, जिसको मैं प्यार करता हूं, whom I love, तो वहां पे who आ जाएगा। यह वही लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं, प्यार करने वाला मैं हूं, सब्जेक्ट मैं हूं, प्यार किसको करता हूं, उस लड़की को। इतना क्यूट सा सेंटेंस बता रहा हूं, यह वही लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं। तो दिस इज द गर्ल whom, जिसको, whom वो ऑब्जेक्ट है, तो whom I love, जिसको मैं प्यार करता हूं। तो अगर आप ये कहोगे कि हु आई लव तो गलत हो जाएगा। अब देखो इसी सेंटेंस को उल्टा बोलता हूं, ठीक है, अब इसी सेंटेंस को उल्टा बोलता हूं। यह वही लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, यह वही लड़की है, कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं समझाने के लिए। यह वही लड़की है जो मुझसे प्यार करती है। तो अब यहां क्या कहोगे, हु, दिस इज द गर्ल हु लव्स मी। अब मैं ऑब्जेक्ट हूं, अब वो लड़की सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट होगा तब हु लगाना है, और जब ऑब्जेक्ट होगा तब हुम लगा देना है। वह वही लड़की है जो मुझसे प्यार करती है, मुझसे, अब मैं ऑब्जेक्ट हूं, प्यार करने वाली अब वो है। तो दिस इज द गर्ल हु लव्स मी। अब माथा में घुसा, कभी भूलेंगी नहीं ना। अब देख लीजिए आप, क्लियर है यहां तक, ये आपको बताना था, कंप्लीट है, ये आपको याद रखना। अब देखिए यहां पर, अब रूल नंबर पहला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, पहला ही रूल देखिए, रूल लिखिए, एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज, विद, विथ कहिए या विद कहिए, एक ही चीज है। along with, along with, together with, कोई भी वर्जन आए इसका, टुगेदर विथ, एज वेल एज एक वर्ड है, विथ, along with एक वर्ड है, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, बट, यहां बट का मतलब होगा छोड़कर, एक बट का मतलब होता है लेकिन, यहां बट का मतलब क्या होगा, छोड़कर, एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्ट, छोड़कर। ETC all the words, ETC all the words are used according to, according to first subject, first subject। अब यहां पे ध्यान से देखिए, as well as, with, along with, together with, in addition to, besides, but, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, तो ये तो कंजक्शन है, ये दो या दो से ज्यादा वर्ड को ऐड करेगा, यानी कि ये जब भी आएगा तो दो सब्जेक्ट लेगा अपने साथ। तो इसका जो यूज करोगे, ऑल द वर्ड्स आर यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। आपको किसके अकॉर्डिंग करना है इसका यूज, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब एज फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां देखिए, अब अब यहां एग्जाम्पल के देखिए, रमेश एज वेल एज, रमेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स, रमेश एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, सबका मतलब एक ही होता है, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, सबका मतलब एक ही है, सारे वर्ड्स की मीनिंग सेम है, इसका मतलब होता है एक साथ, साथ ही साथ, ठीक है। रमेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू बाय अ
टू बाय अ बुक। ठीक है, इसकी हिंदी हुई रमेश और उसके दोस्त, रमेश और साथ साथ उसके भाई, सॉरी ब्रदर्स है तो भाई, रमेश और उसके भाई जो है मार्केट जा रहे हैं किताब खरीदने के लिए। तो आपको लगता है कि यहां पे आर सही है क्योंकि आप ब्रदर्स को देख रहे हो, आप इसको देख रहे हो। मैंने क्या बताया है, एज वेल एज का यूज किसके अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है यहां पे, रमेश। देखो यहां पे दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है रमेश और दूसरा सब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स। ये कंजक्शन है ना, ये दो वर्ड्स को ऐड करेगा तो इसका यूज एज वेल एज का यूज किसके अकॉर्डिंग करोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। यहां पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, रमेश, तो यहां पर आर क्या है, गलत। क्या आएगा यहां पे, इज। आप ब्रदर्स को देख रहे हो, ब्रदर्स लोग बोलता है तो उसको लगता है कि ब्रदर्स, वो इसको देखता तो लगता है आर सही है, लेकिन आर सही नहीं है। क्यों, क्योंकि एज वेल एज का यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, तो गलत हो गया। अगला देखिए, द कैप्टन along with the captain along with the sailors मतलब नाविक, sailors were drowned, drowned, were drowned। क्लियर है, तो द कैप्टन along with the sailors were drowned, drowned मतलब डूब गया, डूब जाना समुद्र में, या जहाज के कैप्टन की बात चल रहा है, सेलर मतलब नाविक। तो क्या कह रहे हो आप, देखो यहां पे along with का यूज किया है, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है ये, एक सब्जेक्ट है ये। आपको सेलर्स दिखाई पड़ रहा है इसलिए ये वर लिखा हूं मैं, WERE, वर। तो आपको लग रहा है कि सेलर्स है तो ये वर आएगा, नहीं वर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कैप्टन को देखना है, कैप्टन सिंगल है, यहां क्या आएगा, वाज आएगा। क्लियर है। अगला, नेक्स्ट, अगला देखिए, जहां दिक्कत हो बोलते भी जाना, डाउट क्लियर कर लेना। नेहा टुगेदर विद, कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, टुगेदर विद हर फ्रेंड्स डू अ जॉब, बहुत बड़ा सेंटेंस था ये, डू अ जॉब इन अ वेरी वेल मैनर। देखिए सेंटेंस को, तो टुगेदर विद आ गया है, कोई भी यूज कर दे, टुगेदर विद आ गया है तो सब किसके अकॉर्डिंग होगा, नेहा के अकॉर्डिंग। अब यहां पे ध्यान से देखो, नेहा टुगेदर विद हर फ्रेंड्स, यहां पे क्या यूज किया गया है, डू। तो डू तो प्लुरल है, लेकिन नेहा तो सिंगुलर है, तो यहां पे डू नहीं आएगा। क्या आएगा, डू प्लुरल है, ये बता दिया हूं मैं। डज क्या होगा, सिंगुलर, तो यहां क्या आएगा, नेहा टुगेदर विद हर फ्रेंड्स डज अ जॉब इन अ वेरी वेल मैनर। बहुत अच्छे ढंग से नेहा भी और उसकी जो सहेलियां हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से काम करती हैं, बहुत अच्छे से जॉब करती हैं वो। ठीक है, देखो क्लियर करो यहां पर, यहां तक क्लियर है, अब इससे ज्यादा सेंटेंस लिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए बढ़े आगे, मोहित एंड हिज पेरेंट्स कहेंगे ना, एंड लगाएंगे तो वहां गलत हो जाएगा, तो हैज गल हटा देना श्वेता, हैज के बदला में क्या आएगा, वहां पे हैव आ जाएगा, एंड का नहीं। नॉर्मली एंड इज यूज्ड इन प्लुरल फॉर्म, ये सब मैं बताया हूं, नहीं बताया हूं, सब बताया हूं, जाके पढ़िए तो सेकेंड चैप्टर सिंगुलर एंड प्लुरल में, आर्टिकल वाले में पढ़ के देखिए तो, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, मुझे सब मैं आपको बताता हूं, ट्रेड एंड कॉमर्स, विस्की एंड सोडा, लाइम एंड सोडा, सब बताए ना हो, आर्ट एंड कल्चर। एंड का यूज तो बहुत बड़ा यूज सिखाया हूं आर्टिकल में, पहले ही चैप्टर में मैंने आर्टिकल में एंड का यूज सिखाया था आपको, आर्टिकल वाले में पहले ही चैप्टर में एंड का बहुत है। नॉर्मली एंड का यूज किस में करेंगे, प्लुरल में करेंगे। क्लियर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इज इट क्लियर। अनलेस यू लेबर हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन आवर नेशन। क्लियर है, ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, यू हैव टू स्टडी टू क्रैक द एग्जाम।
टू क्रैक द एग्जाम। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबसे? देख लो आगे, देखिए अगला बढ़ते हैं। ये यूज कंप्लीट है। पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, अक्सर पूछता है यहां से। अब अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ध्यान रखना। इसमें ना छोटी छोटी चीजें आती है, छोटी छोटी चीजें आती है। देखिए अगला यूज है यूजेज ऑफ, दो वर्ड है, यूजेज ऑफ एज, एज, यूजेज ऑफ एज, एज ये एक वर्ड है, एंड सो एज, ये एक वर्ड, सिंगल वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूजेज ऑफ एज, एज, एज एज का यूज कैसे करोगे और सो एज का यूज कैसे करोगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको पहले लिखे। अब देखिए यहां समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मैं तो आपको कितनी बार बोला आप लोगों को, मैं इतने अच्छे से पढ़ाया हूं ना, आप देखो ना पहले जाके कि मैं कितना पढ़ाया हूं आपको। आप देखेंगे लगातार आपकी क्लासेस चली हैं, 1% एक या इस पूरे कोर्स के दौरान इंग्लिश की मात्र 2 दिन क्लास बंद हुई है आपकी, पूरे कोर्स की, जब से मैं बैच स्टार्ट करूं 2 दिन। तो आप उसको पढ़ेंगे ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप नहीं काम करेंगे तो एक हाथ से थोड़ी ताली बजती है। उंगली माल का नाम सुने हैं? उंगली माल का नाम सुने हैं? अपने जमाने का सबसे बड़ा डाकू था उंगली माल डाकू। कहानी पढ़े होंगे बचपन में, नहीं पढ़े होंगे तो कभी विकिपीडिया पे सर्च करना, नाम था उसका उंगली माल। वो इतना क्रूर और निर्दय राक्षस था, उसका शौक ही था, सपना था उसका कि मैं पूरे ब्रह्मांड में हर आदमी को मृत्यु की गोद में सुला दूं। और वो जिसका भी कत्ल करता था निर्दयता के साथ, तो उसकी एक उंगली काट लेता था, ये वाली उंगली काट लेता था, और उसकी माला बना के पहनता था वो। इसलिए उस डाकू का नाम पड़ा था। ये हमारे धार्मिक पौराणिक कथा है, एक गौतम बुद्ध के समकालीन ये कथा है, ध्यान से सुनना, समकालीन ये कथा है। तो वो जो है अभी तो मुझे बहुत कहानी आ रही है, आप लोगों के बैच में मैंने बहुत सारी, मैं तो कहानी बता ही नहीं पाया आप लोगों को। मेरा आप बहुत कुछ मुझसे देख नहीं पाया आप, क्योंकि मैं आपको बता नहीं पाया, इस वजह से मैं खाली आपको पढ़ाया। तो उंगली माल, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ा। वो क्या करता था, तो उंगली काट लेता था, जिसको मारता था उंगली काट लेता था, उसको माला बना के पहनता था। इतना बड़ा हजारों लाखों उंगली इसमें लटका रहता था, 8 फीट का राक्षस था वो, जिसको देखता था। एक बार रास्ते से उंगली माल उधर से गुजर रहा था, और गौतम बुद्ध जो है वो भी आ रहे थे। गौतम बुद्ध नाम तो सुने होंगे, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारे। गौतम बुद्ध जैसा मनुष्य अब तक न पैदा हुआ न होगा। उनके विचार ही बहुत अलग थे, मध्यम मार्ग की बात की। एक वही ऐसा दार्शनिक हुआ जिसने जीवन को प्रैक्टिकली बताया, मध्यम मार्ग बताया। उसने ये कहा कि तुम्हारे पास करोड़ रुपये दौलत क्यों नहीं है, तुम्हारे पास 1 पैसा भी क्यों नहीं है, इससे मतलब नहीं है। मार्ग हमेशा मध्यम होना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाओगे, जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग पढ़े हो ना, 3 पिटक, धम्म पिटक, नीति पिटक पढ़े हैं कि नहीं? 3 पिटक उन्होंने बताया था। तो गौतम बुद्ध अपना ऐसे हैं, वो तो साधु थे भाई, दार्शनिक थे, साधु महाराज। गौतम बुद्ध ऐसे झोला टांगे हुए और जा रहे थे। गौतम बुद्ध आगे आगे जा रहे थे और उंगली माल पीछे से आ रहा था। देखा क्या, अरे भाई कौन साधु है, तो आज शिकार मिला, आज इसी का मुंडी काट के उंगली लगाएंगे, बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। वहां से उंगली माल पीछे से आवाज लगाया, हे कौन है, रुक रुक जा। उंगली माल एक बार आवाज लगाया, तभी गौतम बुद्ध नहीं रुके, गौतम बुद्ध चलते रहे। पीछे से फिर आवाज, तू रुक जा, ठहर जा, तू जानता नहीं है मैं उंगली माल हूं, मेरी आवाज सुन करके जो ऐसे पत्ते थर 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 कांपने लगते हैं, तू तो मनुष्य है, रुक वहीं पे। गौतम बुद्ध फिर चलने लगे, फिर नहीं रुके हुए। उंगली माल बहुत तेजी से आने लगा, कहा रुक जा, आज तुझे मैं चलते राह में मारूंगा, तेरी शकल भी नहीं देखूंगा। जब गौतम बुद्ध के पास जब उंगली माल आया, तो गौतम बुद्ध ऐसे पीछे मुड़ गए, और पीछे मुड़ के गौतम बुद्ध बड़े शांत स्वभाव से बोले ए उंगली माल, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? तू कब रुकेगा अपने जीवन में? मैं तो रुक गया, ठहर गया। तू मुझे जानता नहीं, मैं बुद्ध हूं, बुद्ध। जीवन और मरण ये समान है मेरे लिए, आत्मा और परमात्मा
मुझे कोई अंतर नहीं, तू मुझे पहचानता नहीं है। मैं राजा हूं, राजा, राजकुमार हूं, मैं राजकुमार हूं, और वहां मैं छोड़ के मैं सन्यासी जीवन आया हूं, मैं सत्य की खोज में निकला हूं। मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू जो ये कर रहा है, तुझे ये पाप, तुझे भी इस धरती से जाना है, तेरी भी एक दिन मुंडी कटेगी। तू उंगली काट रहा है, तेरी भी एक दिन मुंडी काटेगा यमराज। तू कब रुकेगा? तो गौतम बुद्ध, उनको वहां पर ज्ञान हो तो उंगली माल जो है अपना शस्त्र वहीं छोड़ दे और गौतम बुद्ध के चरणों में से नतमस्तक हो गए, कहे कि महाराज मुझे अब ज्ञान दे। गौतम बुद्ध को जो है वहां पर उंगली माल, फिर वो भी बड़ा विद्वान बना बाद में। तो वही चीज है, मैं तो आपको पढ़वा दिया, अब आप कब पढ़ोगे इसको, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है मेरे बच्चों। जितनी मेहनत मैंने की है ना, उसे 1000 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 1000 गुना। आप ये समझो, आप छात्र हो, मैं तो पढ़ा के निकल गया, इतना आपको कोई खोल के नहीं पढ़ाएगा। ये 400-500 रुपया में करोड़ों की चीज दे रहा हूं, लेकिन मेरा स्वभाव अलग है। मैं क्या कहता हूं, मैं दौलत के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मेरा एक पैशन है, जुनून है, मेरा जज्बा है, ये मुझे मन लगता है। मैं एक बच्चों को भी पढ़ा देता हूं, एक बच्चे की भी नौकरी ली जाती है, मुझे संतुष्टि मिल जाती है। मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूं। जितनी मेहनत मैं किया हूं, उतनी मेहनत आपको 1000 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप छात्र हो, मुझे तो रटा हुआ है पूरी बात। मैं तो 14 साल से यही पढ़ा रहा हूं, 90% डाटा मेरे माइंड में छपा हुआ है। मुझे थोड़ी कुछ करना है, मैं तो 14 साल से यही कर रहा हूं, हजारों बार पढ़ा चुका हूं मैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप हर तरह का लेवल होता है। तो आप पढ़ो बढ़िया से, बार बार कहता हूं पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे कारण बहुत आसान चीज है, बहुत छोटी चीज आप सपना पाले हो। लोग कलेक्टर बनता है, कमिश्नर बनता है, नेता बनता है, राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। भारत में देखो कि करोड़पति वाला कोई प्रधानमंत्री बना है आज तक? देखो, स्टार्टिंग देखो, जवाहरलाल नेहरू को छोड़ देना खाली, क्योंकि उस समय स्वतंत्र भारत में कोई उतना अच्छा आदमी नहीं था जो पढ़ा। उसके बाद देखो, सब गरीब घर के प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति सब गरीब घर के बना है, टैलेंट से पहुंचा है। जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गरीब घर का आदमी बन सकता है, तो आप नौकरी नहीं ले सकते क्या? ये छोटी सी बात है। तो आप में वो जुनून होना चाहिए, वो पढ़ोगे तभी होगा। आगे बढ़े, मैं बहुत कहानी बता नहीं पाया, मैं आपके बैच में फूला कहां, मैं मुझे मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि थोड़ा मेरे पास प्रेशर था 30 सितंबर का। चलिए कोई नहीं। तो अब एज और सो एज, इसका यूज आपको सीखना है। ध्यान सुनिए, अब आप ध्यान सुनना, ये दोनों जो वर्ड्स हैं पहले आप लिख लो, पहले कॉमन रूल लिखो। बोथ द, ध्यान से सुनना, बोथ द वर्ड्स आर कंपैरेटिव कंजक्शन, कंपैरेटिव कंजक्शन। ये दोनों जो वर्ड्स हैं, ये कंपैरेटिव कंजक्शन है, ये कंजक्शन है, लेकिन ये कंपैरेटिव है, ध्यान रखना। ये खुद कंपैरेटिव है। इस कंपैरेटिव कंजक्शन का मतलब क्या? ये दोनों खुद कंपैरेटिव है। समझ गए पहले? ये आपको कॉमन रूल है। इसके बीच में ध्यान रखना, हमेशा एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि कंपेयर किससे करते हो आप? एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, तो आप माइंड फिट कर लो, एडजेक्टिव आएगा। तो इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव जो आएगा तो हमेशा ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लेगा। एज और सो और एज, इसके बीच में हमेशा याद रखना एडजेक्टिव आएगा। इसके बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। याद रखना एडजेक्टिव कौन से फॉर्म में आएगा? अपने पॉजिटिव डिग्री में आएगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पे, पी और डी, पॉजिटिव डिग्री। आप पूरा फुल फॉर्म लिख लेना। इसके बीच में क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगा। पॉजिटिव डिग्री मतलब गुड। गुड क्या है? पढ़ाया हूं ना एडजेक्टिव में, गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। गुड का कंपैरेटिव बेटर। जैसे ही बेटर बोलोगे इसके बीच में फट से गलत हो जाएगा, बेस्ट गलत हो जाएगा। बेसिक फॉर्म आएगा इसके बीच में, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है। बेसिक एडजेक्टिव डालना है। एडजेक्टिव, बेसिक एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव डालना है। ये पहले बात आई समझ में, ये रूल है। मैं इसकी हिंदी बताता हूं, जो हिंदी भाषी छात्र होंगे, इसका मतलब होता है उतना जितना। हिंदी भी लिख लो, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनको समझ में आएगा। उतना जितना, इसकी हिंदी होती है दोनों की मीनिंग सेम है, यूज में अंतर है। तो पहले यहां क्या समझे, इन दोनों का यूज में क्या होगा? एडजेक्टिव। इसके बीच में भी एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव कौन सा आएगा? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अब देखो, अब मेन अंतर क्या है? मेन अंतर यहां समझो। अब देखो,
एज का यूज जो है याद रखना, एज का यूज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में कर सकते हो। मैं लिख दूं यहां पे यूज इन पॉजिटिव एंड, मैं थोड़ा डीप ले जा रहा हूं, इतना आता नहीं है फिर भी मैं बता दिया हूं, चलो पढ़ रहे तो इतना ही सही आ जाता है, यहीं से आपका एरर काम हो जाएगा। यूज इन पॉजिटिव एंड निगेटिव, एज यूज्ड इन पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज बोथ। एज का यूज आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में कर सकते हैं, बट सो एज का यूज ओनली फॉर निगेटिव सेंटेंसेज, यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंसेज, इसका यूज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में करोगे, निगेटिव सेंटेंस। नोट कर लो, आप लिखो, अब मैं एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियरिटी आएगी मैंने क्या लिखा है ये। एक कहानी तो मुझे अभी और याद आ रही है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मेरे पास हजारों मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, ऑफलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा बताता हूँ। और जो मान लीजिए हाई लेवल बैच होता है सीजीएल वगैरह के, उन लोगों का माइंड भी थोड़ा ब्रश करना पड़ता है, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है भाई। वादा मतलब वादा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, रूठे जवाना चाहे, है ना, कोई गाना नहीं, तो वादा जो मैं क्या हो तो कर निभाऊंगा ना। कंप्लीट है, लिख लिए, ये लिख लिया ना, इसका यूज पॉजिटिव निगेटिव दोनों में करोगे, इसका यूज ओनली फॉर निगेटिव में करोगे। अब देखो, अब सेंटेंस से क्लियर होगी। देखिए यहाँ पे मैं सेंटेंस दे रहा हूं, अब मैं यहां पे सेंटेंस दे रहा हूं, रोहन इज एज बेटर, रोहन इज एज बेटर एज his brother at English. Rohan is as better as his brother at English. इसका मतलब यह हुआ कि रोहन अंग्रेजी में उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई, जितना उतना हिंदी में भी लिख दिया था मैं, ठीक है। रोहन इज एज बेटर एज हिज ब्रदर एट इंग्लिश, रोहन अंग्रेजी में इंग्लिश में उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई, जितना अच्छा उसका भाई है अंग्रेजी में। अरे यार, रोहन की भी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, जितनी अंग्रेजी उसके भाई की अच्छी है ना, उसकी भी अंग्रेजी उतनी अच्छी है, दोनों की इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, कंपैरेटिव है। तो आपने गलती क्या की है यहां पे, ये देखो यहां पे बेटर क्या है, ये बेटर गलत है, क्या बताया था मैं यहां पे, बेटर क्या है ये गलत है, यहां क्या आएगा, बेटर नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पे, गुड आएगा। क्यों? क्योंकि एज के बीच में कौन सी डिग्री यूज करते हैं एडजेक्टिव का, पॉजिटिव डिग्री, तो गुड, बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है, एज तो खुद एक कंपैरेटिव कंजक्शन है, ये खुद एक कंपैरेटिव में है, इसमें क्या लगाओगे, पॉजिटिव डिग्री का लगाने, गुड हो गया। अरे 1 सेकेंड का काम है, मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाया हूं ना, पूरी इंग्लिश या पूरा मैथ, कोई भी क्लास, अब अगर आप ठीक से दिल से ऑनेस्टी से पढ़ोगे ना, करो आपको दिखती नहीं होगी। मुझे पता है ना कहां का डाउट होता है आप लोगों को, वो मैं सब जानता हूं, इसलिए मैं सिस्टम से धरा देता हूं कि आपको डाउट ही नहीं होगा। पढ़ोगे तो आप ही बाबू, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए यहां पे रोहन इज एज बेटर एज हिज ब्रदर एट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सीता इज नोट सो मोर ब्यूटीफुल, सीता इज नोट सो मोर ब्यूटीफुल एज हर बेस्ट फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड। 2 सेकेंड का काम है, सीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि उसकी सबसे अच्छी सहेली है ना। तो यहां पे आपने क्या किया, मोर ब्यूटीफुल,
तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो यहां पे मोर हटा दो, ये आप हटाइए, 1 मिनट, ये आप मोर यहां पे हटा दीजिए, हटा दीजिए। ये सीधे क्या आएगा यहां पे, ब्यूटीफुल। आई बात समझ में शर्मा जी, क्लियर है, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए कंप्लीट, यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए यहां पे एक मैं सेंटेंस और देता हूं, ही रैन आया हुआ सेंटेंस है, ही रैन सो, ध्यान से देखिए, ही रैन सो फास्टर एज, he ran so faster as he could ran so faster as he could run to win the race, देखिए आप, he ran so faster as he could run to win the race। इसकी हिंदी ये हुई कि उसे इस रेस को दौड़ने के लिए जितना दौड़ना चाहिए था उतनी दौड़ उसने नहीं लगाई। अब यहां पे ध्यान से देखो, आपने यहां क्या यूज किया है, ध्यान देखो, यहां पे सो का यूज करनी है, तो सो और एज, सबसे पहले यहां एरर यहां से है, सो एज, तो सो एज तो गलत है। कहोगे सर कैसे, क्योंकि सो एज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, सो एज का यूज हमेशा निगेटिव में किया आता है। देखो सो एज का यूज निगेटिव में किया आता है, ध्यान से देख लेना, थोड़ा डीप बता दिया हूं। यहां सो हटा दो, यहां आ जाएगा एज, पहला तो यही गलत था। दूसरा फास्टर भी गलत है, क्या आएगा यहां पे, फास्ट। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड रन टू इन द रेस। अब इसकी मतलब ठीक हुई, ठीक है, कि इस रेस को जीतने के लिए जितना दौड़ना चाहिए था उसने उतनी दौड़ लगा दी। ये है पॉजिटिव सेंटेंस में आ गया। देखो ओके करो, क्लियर है यहां तक। विद्यार्थी सब कह रहे सर एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी का बैच लॉन्च करो। मोटिवेशनल स्टोरी का कहा गुरुजी के पास टाइम रहता है। क्लियर है, कोई नहीं कोई नहीं, आगे बढ़े। ये यूज कंप्लीट है आपका, देख लो, मैंने करा दिया है जी बाबू, यहां तक देख लीजिए। कंप्लीट है, देखो आप यहां तक, ओके करो। कंप्लीट है ना, आगे बढ़े, चलिए बस 5 मिनट और मुझे आप टाइम दीजिए, 5 मिनट में एक और चीज बताता हूं। देखिए ध्यान से सुनना, यूजेज ऑफ एज सून एज, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, ऐसे आप समझ गए हैं, फिर भी मैं लिखाता हूं, कभी कभी वर्ड दिखता है आपको। एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इसका यूज आपको सीखना है। ये तीनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है, चीजें की है, पहले तो आप समझ गए कि इसके बीच में ये आएगा। ये तीनों वर्ड्स जो जब भी आए, पहले ध्यान रखना ये सिंगल कंजक्शन है, ये सिंगल कलेक्शन। लिखिए, लिख लीजिए, ऑल द 3 वर्ड्स, थोड़ा तेजी से लिखना, कंप्लीट करूंगा यहीं पे। ऑल द 3 वर्ड्स आर सिंगल कंजक्शन, सिंगल कंजक्शन। सिंगल कंजक्शन मतलब समझते हैं क्या होता है? सिंगल कंजक्शन मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई और कंजक्शन नहीं लगा होगा। अब जैसे मान लीजिए आप वहां लगा दोगे एज सून एज, अब वहां लगा रहता है इसके साथ देन, अक्सर दिया रहेगा देन, तो एज सुन एज एक कंप्लीट कंजक्शन है, सिंगल कंजक्शन है, इसके साथ कभी भी आप देन नहीं लगाओगे, ये सिंगल है। सेम इसमें भी एज लॉन्ग एज, ये एक सिंगल कंजक्शन है, अक्सर वहां पे लगा रहता है वेन, बीच में डाल दिया रहेगा सेंटेंस वेन, तो क्या हो जाएगा ये
गलत हो जाएगा। ये सिंगल कंजक्शन है, पहले आप समझ लीजिए, ये तीनों क्या है, सिंगल कंजक्शन। कंजक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल कंजक्शन, यानी कि ये अपने साथ कोई दूसरा कंजक्शन नहीं लेगा, और एक होता है कंपाउंड कंजक्शन। जैसे अभी देखिए बोथ, बोथ क्या है, कंपाउंड कंजक्शन। देखो यहां पे जो लिखाया हूं, ये स्टार्टिंग में, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे क्या है, कंपाउंड कंजक्शन है। बोथ अपने साथ क्या लेता है, एंड, बिटवीन, एंड, फ्रॉम, टू, डियर, और, ऐसे आइदर, और, नाइदर, नॉर, ये कंपाउंड कंजक्शन है। अगर आप आइदर के साथ यूज करोगे तो नॉर यूज करना पड़ेगा। एज सुन एज, सो लॉन्ग एज, और एज लॉन्ग एज, ये क्या है, सिंगल कंजक्शन है, इसके साथ कुछ भी नहीं यूज करना आप, ठीक है जी, कुछ भी यूज नहीं करोगे, ये सिंगल कंजक्शन है। पहले ये आया समझ में, क्लियर है, क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। कुडंट कर नहीं, कुडंट नहीं कर सकते हैं, कुडंट कर ही नहीं सकते वहां पे, क्योंकि एक वो कंजक्शन ही निगेटिव है, एक कंजक्शन पॉजिटिव है, तो उसमें नहीं लगा सकते हैं। निगेटिव वाले सेंटेंस में नोट लगाओगे आप, नाइदर वाले सेंटेंस में नोट लगाओगे, ये सब प्रोनाउन ने बताया हूं। नाइदर वाले में सेंटेंस में नोट लगाओगे आप, नाइदर तो खुद ही निगेटिव है, जो निगेटिव वर्ड है उसके साथ कभी नोट यूज नहीं करना है, ठीक है। ये अब देखिए, इसका क्या है, सिंगल कंजक्शन है, और ये तीनों का यूज जो होता है हमेशा याद रखिएगा, ये तीनों सिंगल कंजक्शन है, और ये तीनों कंडीशन को बताएगा। आप लिख लीजिए यहां पर, फिर एक आगे लिखिए उसी में, ऑल द थ्री कंजक्शंस, ऑल द थ्री कंजक्शंस, ऑल द थ्री कंजक्शंस, ऑल द थ्री कंजक्शंस एक्सप्रेस कंडीशन। इन तीनों का यूज जो है वो कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। जब भी कोई शर्त वाली बात होगी ऐसे, जैसे देखिए, एज सुन एज, एज सुन एज सी, एक मिनट, as soon as she comes to Delhi, then I will call you, जैसे ही वो दिल्ली आएगी मैं आपको कॉल कर दूंगा। कंडीशन है, जैसे ही वो दिल्ली आएगी मैं आपको कॉल कर दूंगा। देखो उसमें क्या गलती कर दी आपने, एज सुन एज सिंगल कंजक्शन है, यहां पे आपने देन का यूज कर दिया, गलत हो गया। अब आप एक चीज और सीख लो, हालांकि मैं ये बता दिया हूं टेंस में, मैं फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था एज सुन एज, इफ, एज लॉन्ग एज, याद होगा आपको बताया था कि अगर कोई भी दो एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं, जैसे ही वो आएगी फ्यूचर में, तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो हमको लगता है कि एज सुन एज सी विल कम टू दिल्ली, सी विल कम, जैसे अगर आप सी विल कम कहोगे यहां पे गलत हो जाएगा। तो मैं आपको ये रूल बता दिया हूं, टेंस में जाके देखना, जैसे ही वो आएगी, तो अगर कोई भी दो एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं, तो एज सुन एज के साथ जो सेंटेंस होगा उसको किस में यूज करना है, किस में यूज करना है, मैं आपको बता दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सब कनेक्टेड है ना, मैथ इंग्लिश कनेक्टेड होता है। अगर आप पीछे वाला नहीं पढ़ेंगे ना तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं, कनेक्टेड है ना, बेस लेके चलता है। तो देखिए यहां पे, अगर आप यहां पे ये कहोगे सी विल कम टू दिल्ली, सी विल कम टू दिल्ली, अक्सर वहां पे सी विल कम टू दिल्ली रहता है, इससे भी एरर आता है, उससे भी एरर आता है, कभी वेन डाल देगा, कभी देन डाल देगा, कभी इफ डाल देगा, तो गलत हो जाएगा, और यहां से भी गलत हो जाएगा। आप देख लीजिए यहां पे, क्लियर कीजिए आप, देखिए यहां पे एक सेंटेंस में आपको और लिखा देता हूं, एक सेंटेंस और लिखा दूं, देखिए आया हुआ सेंटेंस है, यू नीड नोट फियर, यू नीड नोट फियर एज लॉन्ग यू नीड नोट फियर एज लॉन्ग एज because God is
गॉड इज विथ यू। देखिए सेंटेंस और बताइए कौन सा बेटा। आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों के साथ क्या है, ईश्वर है। क्लियर है, देख लो आप, हो गया, कंप्लीट है। इसकी एक क्लास और लगेगी कल सैटरडे है ना, कल कंजक्शन कंप्लीट। और मंडे को, संडे को छुट्टी रहेगी, रिवाइज कर लेना बढ़िया से। मंडे को लास्ट क्लास इंग्लिश की होगी, मोडाल्स, एक क्लास लगेगी, कंप्लीट आपका हो जाएगा। मोडाल्स में बड़ा बेसिक आपको जानना है। मोडाल्स ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत कम देखे हैं, एक आध मैंने शुड से देखा है और मस्ट से देखा है, फिर भी मैं आपको मोडाल्स एक क्लास दे दूंगा, पढ़ा दूंगा। आपकी कंप्लीट है इंग्लिश, आप बढ़िया से पढ़ लेना अपना। क्लियर है, यहां पे बिकॉज हटा दो, गलत बोले हो गया, एज लॉन्ग एज कर दिए हो, सो लॉन्ग एज कर दो, कोई अलग मत लगाना। और इसका ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चन एज सुन एज से आप में आता है, इसको कभी भी सी विल कम कहोगे गलत हो जाएगा, इसको प्रेजेंट में रखना। आई बात समझ में? चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए और इसकी नेक्स्ट क्लास फिर मंडे को हम लगाएंगे। और देख लेते हैं टाइम, चलिए कोई नहीं, 1 घंटा तो हो गया, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसे वो कैलरी तो मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ, पीडीएफ भी पूरा दे दिया, करवाया हूँ मैं बहुत में क्लास में। लेकिन चलिए 1-2 क्लास जब तक ये चलता है तब तक मैं आपको वो कैलरी भी करवा देता हूँ, एक्स्ट्रा ही थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5-10 मिनट बाद फिर वो कैलरी स्टार्ट करते हैं, तब तक रिफ्रेश हो जाइए आप लोग। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम पढ़ाई जो है पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी से आप कर रहे होंगे। और रोज मिनिमम 8 से 10 घंटे अभी आप पढ़ रहे होंगे और सबसे ज़्यादा अभी आप इंग्लिश और जीके जीएस पे फोकस कर रहे होंगे। मैथ पे ज़्यादा फोकस अब नहीं करना है, वो क्वालिफाइंग है। 5 to 6 क्वेश्चंस करने हैं मैथ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मैथ करवा दिया है, अब आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मैंने आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया है, क्वालिफाइंग करने के लिए उतनी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप पूरा फोकस करते रहो। इंग्लिश पे मैं शुरू से कर रहा हूँ कि नौकरी लगेगी एमटीएस में इंग्लिश से और जीके जीएस से, इंग्लिश को घोल के पी जाओ आप, ठीक है जी। और आपका जो है आज जो है वो सेकेंड क्लास है एंड लास्ट क्लास है कंजक्शन का। आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, उसके बाद आपका एक चैप्टर बनेगा। ऐसे वहाँ से क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखे हैं लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन आया है, अगर एक भी क्वेश्चन तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर, कोई भी चैप्टर मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, खाली वहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैंने मॉडल्स के क्वेश्चंस देखे हैं। आपकी एक क्लास लगेगी, वो लगेगी मंडे को, और मंडे को आपका पूरी इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन टेंशन आपको अब इस बात का कवर करना है, टेंशन तो लेना नहीं है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है जी। चलिए अब देखो कंजक्शन में क्या है, छोटे छोटे यूजेज हैं। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है मैंने आपको कितनी बार बताया है कि कंजक्शन में छोटे छोटे यूजेज हैं, या आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना और मैं जो जो बताते जाता हूं करते जाना। देखो अब आज जो है पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है। यूजेज लिख लो, यूजेज ऑफ नो सूनर
सूनर, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, स्केर्सली, ये तीन का यूज सीखना है। नो सूनर, हार्डली और स्केर्सली। देखिए, जब भी आप इन तीनों का यूज कंजक्शन के तौर पर करोगे, हार्डली और स्केर्सली एडवर्ब भी है, मैंने आपको बता दिया था। हार्डली और क्या कहते हैं, स्केर्सली, रेयरली, आपको याद होगा, कभी कभार, ये एडवर्ब भी है, लेकिन ये कंजक्शन भी है। जब भी आप इसका कंजक्शन के तौर पर आप यूज करोगे, जब भी आप इसका कंजक्शन के तौर पर यूज करोगे, तो अब ध्यान से सुनना, ये कंपाउंड कंजक्शन है। दीज आर कंपाउंड कंजक्शन, कंपाउंड, दीज आर कंपाउंड कंजक्शंस, दीज आर कंपाउंड कंजक्शंस, ये कंपाउंड कंजक्शन है। जब भी ये आएगा तो अपने साथ, मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको सिखा दिया था कि एक होता है सिंगल कंजक्शन और एक क्या होता है, कंपाउंड कंजक्शन होता है। जैसे आप ध्यान सुनिए, एज सुन एज क्या है, सिंगल कंजक्शन है। एज सुन एज क्या है, सिंगल कंजक्शन है। अब बोथ क्या है, कंपाउंड कंजक्शन है। बोथ एंड लेगा, नहीं लेगा। आइदर, आइदर क्या है, कंपाउंड कंजक्शन, आइदर क्या लेगा, और लेगा। नाइदर क्या लेगा, नॉर लेगा, है ना। तो ये कंपाउंड कंजक्शन है। तो नो सूनर, नो सूनर जो है ये हमेशा अपने साथ देन लेगा, माथा में फिट कर लो। देखो, आपको ज्यादा इसके अंदर डीप नहीं जाना है, जो एरर वाला पार्ट होगा आपको मैं बताता हूं। नो सूनर जब भी आप देखोगे, आप देखना कि उसके साथ देन आया है कि नहीं आया है। अगर स्केर्सली देखोगे, स्केर्सली, तो आप देखना कि इसके साथ वेन या बिफोर आया है कि नहीं, या तो वेन आया रहेगा या बिफोर आया रहेगा। सेम हार्डली, हार्डली के साथ भी वेन आया रहेगा या बिफोर रहेगा, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो सूनर के साथ आपको देन का यूज करना है। हाँ, एक चीज यहां पे ध्यान रखना, THAN है ये, EN नहीं, ए THAN लिखा है, बाय मिस्टेक THEN लिखा गया था, उसको ठीक कर लेना। THEN रहेगा तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नो सूनर देन लेगा, स्केर्सली और हार्डली वेन या बिफोर लेगा। लेकिन जब ये कंजक्शन के तौर पर यूज हुआ हो तब स्केर्सली और हार्डली एडवर्ब भी है, जब वो एडवर्ब के तौर पर यूज होगा तब ये कुछ अपने साथ नहीं लेगा, जो मैं आपको बता दिया था। आपको बता दिया था, आई कैन हार्डली गिव यू 500 रुपीज नाउ, मैं आपको अभी 500 रुपये दे सकता हूं। हार्डली, मुश्किल से, इसका मीनिंग भी इसकी चेंज हो जाती है। एडवर्ब के तौर पर हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, मुश्किल से। माई फादर इज हार्डली 55, माई फादर इज हार्डली 55, मेरे पिताजी की आयु मुश्किल से 55 है, 55 ईयर ओल्ड है वो, मुश्किल से 55 होगी। हार्डली, सी कम्स टू हार्डली मीट मी, सी हार्डली कम्स टू मीट मी, वो मुश्किल से मुझसे मिलने आती है। तो ये सब एडवर्ब भी है, लेकिन जब ये कंजक्शन के तौर पर यूज करोगे तो वेन या बिफोर का आएगा। अब इसमें एक चीज है, जब भी आप इन तीनों का यूज करोगे, इन तीनों कंजक्शन का, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ध्यान रखना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तीनों स्टार्टिंग में आएगा प्लस, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसका स्ट्रक्चर लिखा रहा हूं, लिख लेना। हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब आएगा जी, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव, ये एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर लेता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं लेता है। थोड़ा ध्यान से समझना है इस पार्ट को, ये बहुत बड़ा यूज है आपके। नो सूनर देन, स्केर्सली वेन या बिफोर, हार्डली वेन या बिफोर, ये स्ट्रक्चर क्या लेगा, ये स्टार्टिंग में आएगा, माथा में फिट कर लो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया रहेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसके बाद आप किसको रखोगे, हेल्पिंग वर्ब को। ये इंटेरोगेटिव फॉर्म लेता है, ये सिंपल फॉर्म नहीं लेगा। फिर इसके बाद किसको रखोगे, सब्जेक्ट को। फिर इसके बाद किसको रखोगे, प्रिंसिपल वर्ब को। आपको सेंटेंस से क्लैरिटी होगी। देखो, अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है। इन तीनों का मीनिंग होता है ज्यों ही, एज सुन एज। इन तीनों का मतलब क्या होता है, एज सुन एज, ज्यों ही, जैसे ही। इन तीनों की मीनिंग ये होती है। ऑल द थ्री वर्ड्स मीन एज सुन एज।
इन तीनों का मतलब क्या होता है, ज्यों ही जैसे ही, लेकिन अंतर है, एज सुन एज क्या है, सिंगल कंजक्शन है, ये अपने साथ कुछ भी नहीं लेगा, लेकिन ये तीनों क्या है, कंपाउंड कंजक्शन है, अपने साथ तीनों ये लेगा। ये पहले आई बात समझ में। अरे बाप रे, बहुत मैसेज मार दिए आप लोग जी। कोई नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, जब नेटवर्क आए तब देख लीजिए। या आप ऑफलाइन क्लास में नहीं है, ऑनलाइन है, ये अमानत के तौर पर आपके पास है। अब ये 1 साल के लिए जब मर्जी हो, जितनी बार मर्जी हो, आप देख सकते हैं। सर रियली आई मिस यू सो मच श्वेता, बहुत बहुत ठीक है, आई मिस यू टू, मैं भी मिस करूंगा। मैं तो बहुत भावनात्मक हो जाता हूं जब भी बैच कभी एंडिंग पोजीशन में होता है तो, लेकिन कर क्या सकते हैं, जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होना तो तय है। जिसकी शुरुआत हुई है नहीं तो उसका तो अंत होगा ही, क्या हम कर सकते हैं इसमें। और बार बार मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बात बता दे रहा हूं कि आप इंग्लिश पे फोकस करें, इंग्लिश पे फोकस करें ज़्यादा, आप मैथ पे फोकस ना करें। अब मैथ में आपको बहुत डीप पढ़ा दिया हूं फ्यूचर के लिए कि आपको मैथ अच्छा हो जाएगा। कल आप कोई और कंपटीशन की तैयारी करेंगे, मान लीजिए रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे, उसका भरे ही होंगे, भरे हैं ना, नहीं भरे हैं तो भर दीजिए, फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। मान लीजिए उसी का बैच लेंगे तो उसका मैथ बहुत अच्छा होता है, तो उसका मैथ समझ में आएगा। मैं इसलिए आपको इतना अच्छा करवा दिया हूँ क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग है, आपको 5 to 6 क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं मैथ वाले सेशन में। जो फर्स्ट सेशन है आप तुक्का भी मार सकते हैं, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपको पूरी फोकस इंग्लिश पे कर देना है, ठीक है। ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, उसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मैं पढ़ाया बहुत आपको अच्छे से है कि भाई आप निश्चिंत रहें, आपको लगे कि भाई हाँ सर ने पूरा पढ़ा दिया, हमको उतनी की जरूरत नहीं, एमटीएस में उतनी की आपको जरूरत नहीं है मैथ की। तो बढ़िया से पढ़ें और नौकरी लें, और मिले चाहे नहीं मिले 1% अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, आप थोड़ा ध्यान से सुन लें क्योंकि लास्ट स्टैंडिंग में है, 2-3 क्लास आपका और है, 1 क्लास इसके बाद तो 1 क्लास और बचा हुआ है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी जो मंडे को जो मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा, लास्ट चैप्टर होगा मोडाल्स, 1 क्लास मात्र लगेगी, 30-40 मिनट का वो आपका टॉपिक है। वो कंप्लीट करवाने के बाद आपकी क्लास में 2-4 दिन और दूंगा, आप घबराइए मत, मैं प्रैक्टिस सेशन 2-4 करवा देता हूं। जैसे आपकी इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस होंगे ना, तो मैं 2-4 सेट यहां पे आपको करवा देता हूं, पूरा सेट 25 क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, पूरा मैं कंप्लीट करवा देता हूं, आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन। ऐसे मैंने आपको पूरा करवा दिया है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्यों कि आपको पता है मैंने सारी चीज करवा दी है। लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 सेट जरूर जितना हो सकेगा, देखा है, क्योंकि मान लीजिए तो जो सेट होगा मुझसे बन पड़ेगा, 1-2 सेट में जरूर करवाऊंगा कि आपको दिखा दूंगा, 25 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं, और उस सेट में जरूर करवाऊंगा। मोडाल्स कंप्लीट होने के बाद मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 2-3 सेट में करवा दूंगा। जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार करवा देता हूं कि भाई चलो कोई नहीं। ऐसे तो मैं यूट्यूब पर आपको बहुत धड़ल्ले से करवाया हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको 25 का सेट लेके आ जाऊंगा, और आप बढ़िया से पढ़ें। 1% किन शायद आपकी अगर नौकरी नहीं भी लगती है, 1% मान के चलिए, अभी तो ये आपको सोचना नहीं है, तो आपको कोई भी चीज खराब नहीं होता है, ज्ञान कभी बेकार नहीं होता है। ये जो आप पढ़े हैं ना, ये आपके आगे आने वाले एमटीएस 25 का आपका प्लेटफॉर्म तैयार कर चुका है। ये आपको ये कभी नुकसान नहीं करेगा, एजुकेशन है नहीं, ये कभी ना कभी ये आपको फायदा पहुंचा के ही जाएगा। मान लीजिए 1% नहीं हुआ तो आपके आगे के लिए निगेटिव नहीं होना, ये 2025 के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया आपका, समझ गए। नुकसान थोड़ी है, ये बात को समझ गए। एजुकेशन कभी खराब नहीं जाती है, इसलिए कहते रहता हूं क्या, मैं पढ़े रहिए, लगते रहिए, फॉर्म भरते रहिए, कहीं ना कहीं जरूर नौकरी लग जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ ये जो है, नहीं ये हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बताता हूं। अब देखिए मैं एक सेंटेंस देता हूं, देखिए मैं आपको सेंटेंस देता हूं, नो सूनर आई हैड, एग्जाम्पल है ये, नो सूनर आई हैड reached the station, I had reached the station, that the train departed, इसकी मीनिंग हुई मैं जैसे ही, ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जो है वो खुल चुकी थी, निकल चुकी थी। इसकी हिंदी ये हुई, जैसे ही। नो सूनर का मतलब भी ज्यों ही होता है, जैसे ही, एज सुन एज ही लेता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में अंतर है। जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा तो क्या है, ट्रेन जो है वो निकल चुकी थी, खुल चुकी थी वहां से,
ठीक है, तो अब देखिए छूट चुकी थी, जैसे आपको बोलना हो बोल सकते हैं। तो आप देखिए नो सूनर का यूज किया है, तो नो सूनर का यूज किया है तो पहले आप ये देखो पहले कि आपने इसके साथ जो है देन का यूज किया है कि नहीं। देखो आपने क्या यूज कर दिया है, दैट, ये दैट, तो दैट गलत हो गया। पहले यहां क्या आएगा, देन, THAN, नोट EN, पहला एरर ये है। अब देखो यहां स्ट्रक्चर आपने क्या किया है, नो सूनर आई हैड रिच्ड, ये भी स्ट्रक्चर भी गलत है। यहां जानते हैं क्या होगा, नो सूनर हैड आई रिच्ड, हैड आई रिच्ड, नो सूनर हैड आई रिच द स्टेशन। ये स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव फॉर्म का लेता है, पहले हेल्पिंग में रखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद ये रखोगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है, देख लो, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए आप। एक सेंटेंस कोई भी आप यूज कर सकते थे, यहां पे स्केर्सली भी कर सकते थे, हार्डली भी कर सकते थे। खाली स्केर्सली हार्डली करते थे, यहां क्या कर देते, वेन या बिफोर कर देते, वेन या बिफोर कर देते। एक सेंटेंस आप देखिए हार्डली से, हार्डली, हार्डली द थीप, हार्डली द थीप, द थीप सॉ द पुलिस, सी का सेकेंड फॉर्म, सॉ द पुलिस, पुलिस, देन ही रैन अवे, देन ही रैन अवे। देखिए हार्डली द थीप सॉ द पुलिस देन ही रैन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया, ज्यों ही, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। तो क्या हो गया यहां पे, देखो आपने हार्डली का यूज किया है, तो हार्डली का यूज किया, पहले आप देखो यहां पे आपने क्या यूज किया है, वेन किया है या बिफोर, देन, तो गलत हो गया। तो इसके बदला में क्या करोगे आप, वेन या बिफोर कहोगे। देखो इंग्लिश तो इतनी अच्छी होती है कॉम्पिटिटिव, अगर आपने एक बार अच्छे से इसको पढ़ दिया ना तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपको कह रहा हूं, एक भी। इंग्लिश में टाइम नहीं लगता है, हार्ड होता है मैथ, जो आपकी जान बची हुई है, आपके मैथ क्वालिफाइंग है। बात समझ रहे हैं, ये आप उल्टा सोच रहे हैं। ऐसे देखिए नहीं पढ़ेंगे तब तो हर पेपर आज के डेट में हार्ड है, ये आप पहले मान समझ लीजिए, लेकिन मैथ इंग्लिश ज्यादा हार्ड होता है, तो असली तो हार्ड होता है मैथ, लेकिन उसमें जान बची क्वालिफाइंग है। इंग्लिश में रूल है बाबू, इंग्लिश में आप रूल को अगर माथा में छाप लिए ना, आपकी बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए अच्छी, और बात को समझ गए, रूल पूरा आप पढ़ लिए हैं, तो फिर इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हमारे देश में इंग्लिश प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, मान लीजिए हम इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, हम उर्दू भाषी है, तमिल भाषी है, मतलब जो अपनी भाषी है वो भाषी है, तो ये एक विदेशी भाषा है, तो इसको पढ़ने में हमको दिक्कत करता है। तो इसको आप अगर पढ़ेंगे ईमानदारी से, एक एक सेकंड का काम है। हार्डली आया है स्टार्टिंग में, तो देखो वेन या बिफोर आया है कि नहीं, देन आया है, गलत हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटेरोगेटिव, द थीप सॉ द पुलिस, तो ये भी पार्ट क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। आपने यहां पे जो ये किया है द थीप सॉ, ये भी गलत हो गया, ये पास्ट का है, तो क्या होगा यहां पे, इसका क्या होगा, द थीप सॉ का क्या होगा, यहां पे जानते हैं क्या होगा इसके बदले में, मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस ऊपर में नहीं है, डिड, यहां डिड होगा, पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस पढ़े हैं ना पूरा से, डिड द थीप, डिड द थीप, थीप सी द पुलिस, क्यों, क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, इसके साथ डिड आएगा, सॉ करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये समझ रहे हैं, पूरा पढ़े हैं स्टार्टिंग से ना, ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देख लेना, कंप्लीट है आपका ये। आप यहां हार्डली भी कर सकते थे, यहां स्केर्सली भी कर सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट है, एक सेंटेंस में आपको और दे दूं कि हो गया है, क्लियर है, देख लो, हो गया ना। चलो एक मैं सेंटेंस देता हूं, एक सेंटेंस आप देखिए, मैं सेंटेंस देता हूं, नो सूनर, बना के देखिए, नो सूनर माई फादर, my father arrives, no sooner my father arrives the office, arrives the office, arrives the office, he begins, he begins, he begins the work। आप देखिए बना के, क्लियर है, देखिए
नो सूनर माई फादर अराइव्स, इसका फट से बताइए क्या होगा, एरर बताना आपको। फट से 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, टाइम नहीं है क्योंकि आज मुझे इसको कवर करवाना है, छोटी छोटी चीजें आज। आप लोग अगर आपको डाउट सेशन रखना है तो आप रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डाउट सेशन है रख लीजिए। जैसे वोकैबुलरी तो मैं करवा दिया हूं, वोकैबुलरी मैं आपको सारा करवा दिया हूं, अब 1-2 क्लास में दे दूंगा, वो बात अलग है। अगर आपको डाउट सेशन रखना है तो आप रख लो। आज वोकैबुलरी नहीं ले, आप लोग कह रहे हैं वोकैबुलरी सर नहीं लेंगे तो छोड़ दीजिए। आप लोग बताओ डाउट सेशन रखोगे तो रखो, मुझे क्या दिक्कत है। मुझे तो ये लग रहा है कि आपको डाउट नहीं होगा। अगर एक तो मैं पहले बता दूं, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे सारे क्लासेस अगर देखेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी मान लीजिए आपको डाउट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है 1% डाउट हो, तो आप मुझे पूछ लो, डाउट सेशन रख लो। इसके बाद 15 मिनट का डाउट रखो, वोकैबुलरी हटा दें, सब बोलो तब डाउट है तो आज मैं वोकैबुलरी डाउट सेशन करवा देता हूं, वोकैबुलरी हटा देता हूं। वोकैबुलरी हो गया है, मैं आपको सारा करवा चुका हूं वोकैबुलरी के अंदर, अब आपकी मर्जी है, देख लो। देखो यहां पे क्या होगा बताता हूं। सबसे पहले यहां देन आएगा जी, आपने देन छोड़ दिया है, यहां पे देन आएगा। पहला तो गलती ये है, THAN, यहां देन आएगा। और यहां पर अब आप यहां पे देखिए, यहां पे माय फादर अराइव्स, ये गलत है, इंटेरोगेटिव फॉर्म लेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, माय फादर अराइव्स के बदला में डज माय फादर अराइव, पढ़ेंगे तब ना होगा जी। माय फादर अराइव, ये टेंस में बताया हूं, नहीं पढ़े हैं मैं क्या कर सकता हूं बताइए। ये तो इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या बनाओगे, आपको क्या बनाओगे आप, माय फादर अराइव्स का इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या बनाओगे, डू ये डज ना यूज करोगे इंटेरोगेटिव में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो माय फादर सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज माय फादर अराइव। खैर आपको उतना डीप नहीं जाना है, इसका बेसिक एरर पूछता है, खाली आप ये देख लेना नो सूनर के साथ देन आया है कि नहीं, और स्केर्सली और क्या कहते हैं कि हार्डली हो तो वेन या बिफोर आया है कि नहीं। ये मेरी एक जेनरोसिटी है, उदारता है, मैं कोई टॉपिक को थोड़ा 10% डीप में लेके चला जाता हूं, ठीक है। तो आप देख लो यहां पे डज माय फादर अराइव होगा, ये 2 जगह एरर है। ये टॉपिक कंप्लीट है, आगे बढ़ूं मैं, कंप्लीट ना हटाइए, हटा दो इसको, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, यूजेज ऑफ अनलेस एंड अनटिल। यूजेज ऑफ अनलेस एंड अनटिल भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, हल्का सा, लेकिन आप ज्यादा गहराई में मत जाना। मैं पहले बताता हूं, ज्यादा गहराई में डेप्थ में मत चले जाना। जो मैं इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताऊंगा उसको पकड़ लेना है, ज्यादा सोचने मत लगना। कुछ ऐसे इंग्लिश के यूजेज हैं, ज्यादा अगर सोचोगे ना उसके बारे में तो वो माइंड क्लैश करवा देगा। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, समझ लें। देखो सबसे पहले अनलेस और अनटिल मैं बता दूं आपको, ये एक सिंगल कंजक्शन है, सिंगल निगेटिव कंजक्शन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोथ द कंजक्शंस आर अ निगेटिव सिंगल कंजक्शन, अ निगेटिव, एक ही में लिख दिया हूं, निगेटिव सिंगल कंजक्शन। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, ये सिंगल कंजक्शन है, अपने साथ कभी भी कुछ नहीं लेगा, अनलेस कुछ भी नहीं ना, दैट लेगा, कुछ भी नहीं लेगा, इसका सिंगल कंजक्शन है। जैसे एज सुन एज क्या है, सिंगल कंजक्शन है, तो ये सिंगल कंजक्शन है, पहले समझ गए। लेकिन ये निगेटिव भी है, ये निगेटिव सिंगल कंजक्शन है, इसके साथ कभी नोट भी नहीं लगाओगे। अगर अनलेस और अनटिल वाले पार्ट में, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आप नोट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अब ये हमेशा जब भी आएगा तो जिस सेंटेंस में आएगा उस सेंटेंस में ना 2 पार्ट होंगे, ध्यान से सुनना। तो उस वाले पार्ट में आप नोट नहीं लगाओगे जिसमें अनलेस और अनटिल का यूज किया गया है। तीसरी बात, अनलेस और अनटिल, ध्यान से सुन लो, अनलेस और अनटिल इन दोनों का यूज आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां से भी एरर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अनलेस और अनटिल का यूज याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है।
ये सिंगल कंजक्शन है, इसके साथ कोई और दैट, व्हेन, बिफोर कुछ भी नहीं लगाना है। दूसरी बात, इसके साथ नोट भी नहीं लगाना है क्योंकि ये निगेटिव ही कंजक्शन है। यहां तक समझ में आ गई। अब इसके यूज में क्या अंतर है? अंतर क्या है? तो अनलेस जो है वो कंडीशन को बताता है और अनटिल जो है वो टाइम को बताता है। थोड़ा ध्यान से समझो। अब आगे लिखा रहा हूं मैं। नेक्स्ट, ये लिख लियो, आप लिख लो, फटाफट लिखिए। यहां तक लिख लिए? ये लिख लीजिए। अनलेस प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है और अनटिल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। जब भी इस पार्ट में आप लगाओगे तो ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करना है, अनलेस और अनटिल का। दूसरा, इसके साथ नोट नहीं आना चाहिए। तीसरा, इसके साथ कोई भी ये माथा में फिट करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? अब देखिए यहां पे अनलेस जो है, अनलेस indicates condition, whereas until टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें माइंड क्लैश करता है। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा आराम से समझ लेना इस बात को। अनलेस जो है वो किसको इंडिकेशन करेगा? कंडीशन को। कंडीशन का मतलब समझते हैं, कंडीशन और टाइम में एकदम ट्रिफलिंग डिफरेंस है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। पहले बोल दिया हूं, अगर ज्यादा डीप में जाओगे, ज्यादा सोचोगे तो अनलेस और अनटिल में कभी भी आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा टफ है, तो आपको हल्की, एकदम हल्के माइंड से, लाइटली आपको उसको हल लेना है। ज्यादा डीप मत सोचना, जैसे डीप सोचोगे माइंड क्लैश करेगा, क्योंकि कंडीशन और टाइम में बहुत कम का अंतर है, बहुत कम का अंतर है। तो हल्के दिमाग से मैं 2-4 सेंटेंस देता हूं, आप उसको समझ लेना। देखो, ये अनलेस किसको इंडिकेट करेगा? कंडीशन को। और अनटिल किसको इंडिकेट करेगा? टाइम को। जैसे मैं आपको सेंटेंस देता हूं, यहां पे ध्यान देखिए, सेंटेंशियल है। जैसे मैं हिंदी पहले बोल देता हूं तब उसको बोलता हूं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैं बोल रहा हूं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है? तो अनटिल यू विल लेबर हार्ड। समझना बढ़िया से, पहला ही सेंटेंस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही सेंटेंस में सारा बता दूंगा मैं। अनटिल यू विल लेबर हार्ड, अनटिल यू विल लेबर हार्ड, देन you cannot get success, you cannot get success। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अब सबसे पहले चीज यहां पे समझो, अच्छा बोला, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस कब तक नहीं मिलेगी बताओ? कब तक नहीं मिलेगी सक्सेस? जब तक आप लेबर नहीं करोगे। तो यहां की सेंटेंस का सेंस क्या है? कंडीशन का। ये कंडीशन है, लेबर करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, है ना? तो सबसे पहले यहां पे अनटिल गलत हो गया, पहला हटाओ। यहां क्या आएगा? अनलेस, पहला गलत। दूसरी बात ध्यान समझिए। दूसरी बात, आपने अनलेस और अनटिल का यूज किस में कर दिया है? फ्यूचर में। ये बोलने में लगता है, हिंदी में हम बोलते हैं जब तक मेहनत नहीं करोगे, तो हमको लगता है कि यहां विल आएगा, तो ये क्या हो गया? विल भी गलत हो गया। तो यहां पर हटा दो, यहां विल नहीं आएगा। क्या आएगा? अनलेस यू लेबर हार्ड। अनलेस सीधे क्या होगा? अनलेस यू लेबर हार्ड। आपने देन भी यूज कर दिया है, तो यहां देन भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनलेस जो है वो सिंगल कंजक्शन है, अनलेस सिंगल कंजक्शन है। अब आप यहां पे देखो, यू कैन नॉट गेट सक्सेस, ये पार्ट सही है बाबू, ध्यान से देखना। आपको जब भी एरर देखोगे ना, जब भी एरर देखना तो अनलेस वाले पार्ट में देखना। जब भी ये अनलेस यूज होगा तो अनलेस हमेशा 2 क्लॉजेज लेगा। 2 क्लॉजेज मतलब उस सेंटेंस में 2 सेंटेंस होगा, ऐसे समझ लो सिंपली, ठीक है? आपको हमेशा एरर अनलेस वाले पार्ट में ढूंढना है, इस वाले पार्ट में। यहां इस वाले पार्ट में कभी एरर नहीं आता, इसमें कुछ भी दे सकता है, कैन भी दे देगा, विल भी दे देगा, नोट भी, इसमें नेगेटिव है, इसमें अक्सर नोट आएगा ही आएगा। इसमें अगर नोट करते, मान लीजिए यहां पे कह देता अनलेस यू विल नोट, मान लीजिए यहां कहता अनलेस यू विल नोट लेबर हार्ड, इस वाले पार्ट में देखना है, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो तब भी ये नोट भी गलत हो गया। इस वाले पार्ट को देखना है, ये वाले पार्ट जो मैं यहां तक लाइन खींचा, इस वाले पार्ट में कुछ भी हो सकता है, निगेटिव हो, ये 90% निगेटिव ही होते हैं,
ठीक है, ये इसमें कैन का भी यूज कर देगा, सेल का भी यूज कर देगा, कुड का भी यूज कर देगा, कुछ भी यूज कर देगा, इसको जाने दीजिए, ये पार्ट में आपको देखना है। बताओ ओके है पूरा, ये पूरा ओके है? क्लियर? कुछ नहीं करना है। मैं तो आपको कहता हूं ना, आपका क्लास नोट बेस्ट है। क्लास नोट जो मैं आपको पढ़ाया हूं ना, आप मेरे एक एक वीडियो को देख लो, पूरी इंग्लिश का, पूरे मैथ का तो आपको 50% भी देखना है मात्र, क्योंकि मैथ क्वालिफाइंग है। वो मैंने आपको सिलेबस कवर करवाया है पूरा, क्योंकि सिलेबस तो मैं कवर करवाऊंगा ना। अगर पूरे मैथ का आप क्लास लोगे ना तो 15+ क्वेश्चन बना के आओगे सही से। मैं इतना आपको अच्छा पढ़ा दिया हूं, लेकिन आपको 5 to 6 क्वेश्चन करना है, वहां पे क्वालिफाइंग है, तुक्का भी मार सकते हो, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तभी तो बोल रहा हूं कि मैथ पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, मैं तो बहुत डीप पढ़ा चुका हूं। उसका आपको ज्यादा, उसका अगर आप 50 से 60% भी पढ़ लोगे, आपका मैथ कंप्लीट है जी। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पढ़ लो, 2-4 चैप्टर और अच्छे से पढ़ लेना, मैथ क्वालिफाई कर जाओगे। प्रॉब्लम है यहां पे इंग्लिश का, तो इंग्लिश का एक एक क्लास देखो, एक एक क्लास में 1000 चीजें मैंने बोली है, बताई है, तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा सिस्टम से। इसका पूरा वोकैबुलरी का पूरा क्लास देखो, ग्रामर का पूरा क्लास देखो, जो पीडीएफ दिया हूं उसको पढ़ो, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। इतना कर लेंगे तो कहता हूं बेड़ा पार है, इतना कर लीजिए ना आप। अब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा, डोंट वरी। इसकी एक क्लास, मॉडल्स की एक क्लास लगेगी मंडे को। ट्यूसडे को मैं एक सेट लाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉप क्लास का सेट लाऊंगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, पूरा सेट होगा। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आने हैं, पता है ना। 12-13 क्वेश्चन होंगे ग्रामर वाले पार्ट से, और 10-12 क्वेश्चन होते हैं वोकैबुलरी पार्ट से। मैं आपको 1-2 सेट करवा देता हूं, यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको, 25 का पूरा सेट लेके आऊंगा, ठीक है, आप देखना। तो वो तो आप पढ़ोगे, वही एक आध में दे देता हूं, आपको पता करवा देता हूं भाई। ऐसे तो आपको मैंने पूरा बता दिया है। क्लियर है, कंप्लीट है, यहां पे देख लो, पूरा डाउट तो नहीं ना, देख लो। कंडीशन ये है। अब देखो एक सेंटेंस मैं आपको और देता हूं, यहां पे देखिए। अब देखिए यहां पे अगला सेंटेंस, अनटिल द ट्रेन will not get signal until the train will not get signal that no one will stop, एक मिनट में, until the train will not get signal, एक मिनट, until the train will not get signal, एक मिनट रुक जाइए, इसको हटा दीजिए, थोड़ा सिंपल फॉर्मेट देता हूं, that the train will not stop। देखिए सेंटेंस को आप एक बार पढ़िए, देखिए आप सेंटेंस को। जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगी, ट्रेन नहीं रुकेगी। तो यहां पर क्या है ये, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगी तब तक ट्रेन नहीं रुकेगी। मैं ज्यादा डीप नहीं बोला था जाने के लिए। सिग्नल कब तक नहीं मिलेगी, सिग्नल भाई, सिग्नल कब तक नहीं मिलेगी? 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सिग्नल तो होगी ना। तो ये एकदम सही है, यहां पे अनटिल यहां पे यूज जो किया गया है एकदम सही है। अगर अनलेस कर दोगे यहां तो गलत हो जाएगा। ये तो बोला, थोड़ा ज्यादा डीप मत जाना इसमें। सिग्नल कब तक नहीं मिलेगी, सिग्नल कब तक नहीं मिलेगी, कितनी देर तक सिग्नल नहीं होगी, टाइम है वो, होना तो है ही, ठीक है ना। तो ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। आपने यहां पे जो विल नोट किया है ये गलत है, ना विल आएगा ना नोट आएगा। यहां क्या हो जाएगा, द ट्रेन, अनटिल द ट्रेन गेट्स हो जाएगा, सिग्नल दैट हटा दीजिए, द ट्रेन विल नॉट स्टॉप। देखो आप, क्लियर है, ओके करो, टॉपिक कंप्लीट है, फटाफट बताइए। यही 2 में आपको प्रॉब्लम थी, अब दिक्कत नहीं होगी। अब छोटी छोटी चीजें मैं फटाफट लिखा देता हूं।
यही दो में प्रॉब्लम थी, फटाफट हटाइए, हटा दो ना, ओके है ना सबसे। चलिए जी, अब देखिए, अब अगला यहां ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब छोटी छोटी चीजें हैं, मैं फटाफट लिखते जाता हूं, आप फटाफट लिखते जाना। सबसे पहले, जब भी आप नोट ओनली देखोगे, जब भी आप नोट ओनली देखोगे, ये कंपाउंड कंजक्शन है, इसके साथ बट आल्सो आएगा। जब भी आप नोट ओनली देखोगे सेंटेंस के अंदर, तो देखना कि उसके साथ बट आल्सो आया है कि नहीं आया। नोट ओनली देखोगे, बट आल्सो देख लेना, ठीक है। बट आल्सो नहीं आया है, गलत हो जाएगा। वहां पर अक्सर बट दिया रहता है, या आल्सो दिया रहेगा, या वेन दिया रहेगा, जो भी। मैं एक सेंटेंस देता हूं, एग्जांपल से क्लियर करता हूं सेंटेंस। देखिए, आई विजिटेड नोट ओनली आगरा बट द ताजमहल, आई विजिटेड नोट ओनली आगरा बट द ताजमहल, ठीक है। मैं न सिर्फ आगरा गया था, मैं आगरा गया था, बल्कि मैं ताजमहल को भी देख के आया हूं। इसका मतलब यह हुआ, आई विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो द ताजमहल। तो यहां पे बट किया है आपने, तो बट तो ठीक है, लेकिन यहां पे आएगा क्या, आल्सो लगाओ, बट आल्सो आएगा। क्लियर है, देख लीजिए। एक सेंटेंस और देता हूं, द थीप वाज, फटाफट लिख लेना, द थीप वाज नोट ओनली बीटेन, द थीप वाज नोट ओनली बीटेन, the thief was not only beaten when the thief was not only beaten but when fined with 5,000 rupees। चोर को न सिर्फ पीटा गया, चोर को न सिर्फ पीटा गया, बल्कि उसको 5,000 रुपए का फाइन भी देना पड़ा, ठीक है। तो आप यहां पे देखो, आपने नोट ओनली तो सही किया है, यहां पे वेन किया है, काट दो, क्या आएगा, बट आल्सो आएगा। क्लियर है, फट से लिखिए, कंप्लीट है ये आपका जी। इस समय कुछ नहीं है, खाली सब माइंड में रख लेना, ये सब इस समय कुछ होता नहीं है, ये सब तो 1 सेकेंड में आंसर ढूंढ के निकल जाओगे। हटाओ, चलिए अगला देखिए, बोलते जाना, मैं कमेंट सेशन पे फोकस हूं कि मैं जल्दी कर रहा हूं, तो बता देना मुझे, कोई डाउट हो तो। अगला देखिए, अगला है, अब ध्यान से देखना, ऑल दो ALTHOUGH, ऑल दो कहिए या दो कहिए, ध्यान सुनना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां थोड़ा समझ लेना, ऑल दो या दो, दोनों का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, ठीक है। तो ऑल दो या दो जब भी आएगा, ऑल दो या दो जब भी आएगा, ध्यान सुनना, तो या तो इसके साथ इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, सिर्फ कॉमा लगा देना। ऐसे मैंने एमटीएस लेवल पर इन्वर्टेड कॉमा से एरर नहीं देखा हमने। ऑल दो या दो के साथ या तो इन्वर्टेड कॉमा लगाना, या आप येट लगा देना। वहां ज्यादातर देखोगे येट से गलत रहता है, ठीक है, मैंने दोनों बता दिया है। या तो ऑल दो और दो के साथ आप सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, कोई और कंजक्शन ना यूज करो, या तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना चाहते हो तो ऑल दो या दो के साथ आप येट लगा दो, आप येट लगा दो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखो एक सेंटेंस दे रहा हूं, although he is poor, although he is poor but is honest। हालांकि वो गरीब है लेकिन है वो ईमानदार, इसकी हिंदी ये हुई, हालांकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। आपने देखो यहां पे क्या यूज कर दिया, बट का यूज कर दिया, हटा दो। या तो कुछ लगे भी मत करो, कॉमा लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा, बस हो गया, एकदम काम चल जाएगा। नहीं, कॉमा नहीं लगाना चाहते हो तो कॉमा भी हटा दो, येट लगा दो, येट इज
ऑनेस्ट। यट नहीं भी, इज नहीं भी लगा वो तो चल जाएगा, क्योंकि यहां यूज कर दिया गया, मैंने क्लैरिटी के लिए बता दिया है, ठीक है। हाँ, ही का मत यूज करना, क्योंकि ही तो एक बार आ गया है, दोबारा यूज नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर है? देख लो आप, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। आगे बढ़ो। कंप्लीट ना, छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें खाली आपको माइंड में रख लेना है। अगला देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला जो मैं आपको लिखा रहा हूं, द सेम या तो अपने साथ एज लेगा या अपने साथ दैट लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जब भी द सेम आएगा, द सेम मतलब एक जैसा, सिमिलर टू, जब भी द सेम आएगा, सेम आएगा, दो लगा रहे चाहे नहीं लगा उससे मतलब नहीं, सेम देख लेना, लेकिन द सेम ही रहता है। जब भी सेम आएगा या तो उसके साथ एज का यूज करोगे या दैट का यूज करोगे। इसमें भी अंतर है, एज कब आएगा, दैट कब आएगा, तो बता दूं, ऐसे जरूरत नहीं है तो बताता हूं। देखो, दैट का यूज कब करोगे, जब इसके साथ क्लियर वर्ब हो, क्लियर प्रिंसिपल वर्ब हो, क्लियर प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। इट इज अ क्लियर प्रिंसिपल वर्ब। जब सेम वाले सेंटेंस जब भी आप देखोगे और इसके साथ अगर क्लियर वर्ब आया हुआ है तो दैट लगाओगे। अगर कोई क्लियर वर्ब नहीं आया है तो आप किसका यूज कर दोगे, एज का यूज कर दोगे। जैसे देखो, मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, एक सेंटेंस देखिए, यहां पे देखिए, दिस इज द सेम शर्ट, दिस इज द सेम शर्ट, दिस इज द सेम शर्ट एज माइन, दिस इज द सेम शर्ट एज मैन। अरे ये तो ऐसी ही शर्ट है, ऐसी ही कमीज है जैसे मेरे पास है। दिस इज द सेम शर्ट एज, कहीं आप मार्केट में देखते हो, करे अरे तो देखो, तो मेरे पास भी ऐसी ही कमीज है यार, मेरे पास भी ऐसी ही शर्ट है, जैसा वो लड़का पहना है ऐसी शर्ट तो मेरे पास भी है। तो दिस इज द सेम शर्ट एज माइन, जैसा कि मेरे पास है वैसे ही उसके पास शर्ट है। देखो यहाँ पे क्लियर वर्ब तो नहीं आया, माइन आ गया है, या क्लियर वर्ब तो नहीं आया, यहां पे एज सही है। अगर आप यहां पे कुछ भी और करोगे, यहां पे कुछ भी, ये याद रखना, और ये जितना आप लिख रहे हो ना, ये फिक्स है, कुछ भी दूसरा कुछ भी आए आप फट से इसको गलत मार देना, तो एज आएगा। दैट करोगे गलत आएगा। अब देखो दैट कब आएगा, अब देखिए यहां पे, दिस इज द सेम सेल फोन, दिस इज द सेम सेल फोन, दिस इज द सेम सेल फोन विच, या एज जो लिखना है मैं विच दे देता हूं, अक्सर विच दिया रहता है, विच आई वांटेड टू परचेज, आई वांटेड, एक मिनट, धरफराहट में देखो मैं 2 बार लिख दिया, वांटेड टू बाय, या बाय या पर, जो लिखना है आप लिख लीजिए। देखिए यहां पे, दिस इज द सेम सेल फोन विच, ये मैं विच लिखा हूं, WHICH, विच आई वांटेड टू बाई इट। अरे ये तो ऐसा ही सेल फोन, किसी का हाथ में देखते हैं, अरे यार मेरा भी सपना है यार, ऐसा ही एकदम जो है सो एप्पल का 12th जनरेशन वाला भी मेरे पास भी सेल फोन, ऐसा ही सेल फोन मैं खरीदना चाहता था, नहीं बोलते हैं लोग। तो देखो यहाँ पे क्लियर वर्ब है, वांटेड, क्या है ये, क्लियर वर्ब है। तो अगर इसके बाद क्लियर वर्ब आया है तो यहां पे विच का यूज करोगे या एज का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या आएगा यहां पे, दैट आएगा। आई बात समझ में बाबू, नोट कर लेना बढ़िया से। धाराधार नोट कीजिए, पेट हम फोड़ देंगे, सुस्ती दम हाफ ही ले रहा है, जल्दी नोट करेगा तो सुस्ती लगा, तो सबका खून बदलवा दूंगा मैं, मेरा 2-4 लाख रुपया खर्चे होगा ना, कोई बात नहीं, सबका हम खून बदलवा देंगे। सब में जो है सो खून एकदम बढ़िया वाला खून, पूरा पॉजिटिव खून डालेंगे, जोशीला खून, घोड़ा वाला, 7 स्टार्स जो हॉर्सेज होता है, रेस का घोड़ा जिसे बोलते हैं, थंडरबोल्ट। क्लियर है, कंप्लीट है, सुस्ती नहीं, लिख लिए ना। अब अगला देखिए, नेक्स्ट हो गया है, बस 5 मिनट और रुक जाइए। अब देखो यहां पे, जब भी भाई साहब लेस्ट देखना, इसके साथ शुड लगा देना। जब भी आप लेस्ट देखोगे इसके साथ शुड लगा देना, लेस्ट देखोगे शुड लगा देना। इसका मतलब होता है नहीं तो, इसकी मीनिंग जानते हैं, चलो हिंदी वाले को लिख देता हूं, नहीं तो। जैसे एक सेंटेंस देता हूं, एग्जाम्पल, ईट
हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड लेस्ट, eat healthy food lest you will become sick। ठीक है, अच्छा खाना खाओ नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। अच्छा खाना खाओ नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो eat healthy food lest you will become sick। तो यहां पे आपने जो विल कर दिया है शर्मा जी वो गलत हो गया। यहां क्या आ जाएगा? शुड, क्योंकि लेस्ट क्या लेता है? शुड लेता है। क्लियर है? देख लीजिए यहां पे, ध्यान से देखिए। क्लियर है? यहां पे ध्यान से देखिए। एक और दे दूं क्या? रन फास्ट, रन फास्ट, रन फास्ट, रन फास्ट लेस्ट, लेस्ट run fast lest you should miss the train, miss the train। जल्दी भागो घर से, जल्दी दौड़ो वरना ट्रेन आपकी मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। ठीक है, तो लेस्ट किए हो, शुड लाए हो। सही है जी, नोट कर लीजिए फर से। अरे श्वेता, इस लड़की के पास बड़ी तरह की समस्याएं हैं भाई। ये बेचारी अभी आप मुझे क्या बता रही हैं? पहले ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है। यही हमारे देश में यही एक दिक्कत है। हिंदुस्तान, अब हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मान लीजिए बेंगलोर, इस सबको, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ को देखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अभी भी 80% भाग जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण इलाका है, जो रूरल एरियाज हैं, अभी भी उतना डेवलप नहीं है। अभी भी वो प्रकृति की मार से, सरकार की मार से, बेईमानी की मार से जूझ रही है। छात्र पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सुविधाओं का जो है सो अभाव है वहाँ पे। तो श्वेता जो कह रही है सर मेरे यहाँ डूब रहे हैं, आप वहाँ से हट जाओ, अभी जो है सो एक फ्लडेड रीजन आ गया है, बहुत जगह बाढ़ आ गई है कई एरिया में। हम भी बाढ़ग्रस्त इलाके से ही हैं, हम भी बिहार से, हम लोगों की तरफ भी पानी भर जाता है। कोसी नदी आप सुने होंगे बिहार में, बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को? कोसी रिवर को। बिहार का शोक है वो, कर्स ऑफ बिहार, बिहार का अभिशाप कहा जाता है उसे। तो बहुत दिक्कत होती है, क्या कर सकते हैं, आप मैनेज करें, वहां से हटें। अगर ज़्यादा, अगर ऐसी बात है कि कोई दिक्कत है ज़्यादा, अगर मान लीजिए खतरा कोई है ऐसी जो आपको मतलब नुकसान पहुंचा दे, तो वहां पे खाली कर दीजिए। और सरकार तो वहां व्यवस्था कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी, कैंप वगैरह में चले जाओ कुछ दिनों के लिए। क्लियर? कंप्लीट है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए हो गया, 5 मिनट रुक जाइए आप। तो क्या लिखा दिया मैं यहाँ पे? द सेम का हो गया। ये क्या लिखा है देखो, रिदम टूट गया मेरा। हाँ, लेस्ट का हो गया। अगला देखो, जब भी वेदर देखोगे, WHETHER, वेदर, वेदर के साथ और लगा देना। आंख मूंद करके वेदर देखोगे, इसके साथ और लगा देना बाबूजी, और लगा देना है आंख मूंद करके। ध्यान सुनना, जब भी, अब एक साथ लिखा देता हूं, एल्स देखोगे, एल्स के साथ बट लगा देना। एल्स के साथ क्या लगा दोगे? बट। जब भी आप देखोगे इसके साथ क्या लगा दोगे? एल्स लगा, एल्स के साथ क्या लगा दोगे? बट लगा दोगे। वेदर के साथ क्या लगा दोगे? और लगा दोगे। एल्स के साथ बट लगा दोगे। लिख लिए हो? अब देखो यहां पे लिख लिए है ना? हाँ, चलिए, द सेम के साथ मैंने बता ही दिया है, एल के साथ आप बट लगा दोगे, वेदर के साथ अलग। और लास्ट एक है, जब भी आपको द रीजन दिखे, ध्यान से देखना, द रीजन, जब भी आपको द रीजन दिखे या द रीजन वाई दिखे, द रीजन, एक मिनट, द रीजन वाई दिखे, द रीजन दिखे या द रीजन वाई, WHY, रीजन वाई, ये एक वर्ड है कंप्लीट, किसी कारणवश, कारण से। तो जब भी द रीजन दिखे या द रीजन वाई दिखे, आप इसके साथ दैट लगाना। क्या लगाओगे आप इसके साथ? आंख मूंद करके दैट लगाना। अक्सर वहां पे बिकॉज दिया रहता है, अक्सर क्या दिया रहता है वहां पे? बिकॉज दिया रहता है, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आपका पूरा कंजक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है जी, ठीक है। एंड योर one chapter is left whose name is
modals. ठीक है, and I will teach you upcoming Monday. One class will be taken place and the whole English grammar has been completely finished by your sir Ritesh Jha. ठीक है, and thanks for cooperating me. And after that I see I want to take 2 or more than 2 previous year questions session, but I will definitely talk to about this matter on Monday. Is it clear जी? देख लीजिए, कोई दिक्कत पूछ लो मुझे। क्लियर है? चलिए 5 से 7 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। 5 से 7 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं और फिर हम वोकैबुलरी सेशन पे हम वापिस आते हैं। ठीक है, ऐसे वोकैबुलरी मैंने आपको पूरा करवा दिया है, अब उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ और हम देखते हैं, आपको करवा देंगे। नुकसान थोड़ी ये करेगा, जब तक इंग्लिश चलती है देख लेते हैं और वोकैबुलरी हम कुछ करवा देते हैं आपको। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं। ठीक है जी। अलग चंद्र बता रहा है सर मेरे गांव में भी 15 दिन तक पानी था। पूरे हिंदुस्तान का 80% जो है ना एरिया, जो जब बाढ़ का समय आता है, जब फ्लड सीजन आता है तो इसमें दिक्कत हो जाती है। क्या कर सकते हैं, हम लोगों का भौगोलिक दशा भी तो इसे, जोग्राफिकल हम लोगों का जो जोग्राफिकल हम लोगों का जो फिगर है ना हमारे राष्ट्र का, वो दिक्कत भी तो है ना। चारों तरफ 70% पार्ट में क्या है, एरिया समुंदर है, सी है, तो दिक्कत होती है ना। कोस्टल एरिया ज़्यादातर है ना। चलिए जी जी बताइए बताइए जी, अमरजीत बताइए, हाँ क्या आप कहना चाहते हैं? बोलिए, कोई नहीं, मैं हूं, मैं आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर करके ही जाऊंगा। बताइए। अच्छा अच्छा, वो लास्ट में क्या, लास्ट में कट जाती है मेरी बात क्या पूरी? लास्ट में, अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही एक जिम्मेदार छात्र का जो है यही काम होता है कि कोई भी बात हो, खैर आपको ऐसे भी आप नॉलेज है इस मामले में आपको। ठीक है, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। अभी वोकैबुलरी सेशन कुछ हम करवाते हैं, ठीक है ना। चलिए 5 से 7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम ब्रेक लूंगा और फिर हम वोकैबुलरी सेशन में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए रिफ्रेश हो जाइए आप लोग।